वेदवती अपने भाइयों की अकेली बहन थी, इसलिए सभी भाई उससे बहुत प्यार करते थे। वेदवती का विवाह एक राजा से हुआ था। शादी के बाद वेदवती ने करवा चौथ का पहला व्रत रखा। चूंकि यह उसका पहला व्रत था, वह पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर उपवास कर रही थी। शाम होते होते उसे बहुत अधिक भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन वह व्रत तोड़ने के लिए चंद्रमा के दर्शन करना चाहती थी। वेदवती की इस हालत को देखकर उसके भाइयों से उसकी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे एक आईना लगा दिया और ऐसा प्रतीत कराया जैसे चंद्रमा निकल आया हो। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। वेदवती ने भाइयों की बात मानकर बिना चंद्रमा को पूरी तरह से देखे ही भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे बुरी खबर मिली कि उसका पति मृत्युशैया पर है। ये सुनकर वेदवती बेहद दुखी हो गई और उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से देवी मां प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे बताया कि उसने बिना चंद्रमा के दर्शन किए भोजन कर लिया था, जिससे उसका व्रत भंग हो गया और उसके पति की ये दशा हुई। देवी मां ने उसे 1 साल तक करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक करने का आदेश दिया। वेदवती ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ अगले साल करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवनदान दे दिया और इस प्रकार उसका व्रत सफल हुआ। तब से सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं। दूसरी कथा। एक और कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति नदी में स्नान कर रहा था कि एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपनी पतिव्रता धर्म के बल पर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास जाकर अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। यमराज ने पहले तो करवा की प्रार्थना को अनसुना किया, लेकिन जब करवा ने यमराज को श्राप देने की धमकी दी, तो यमराज को करवा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसी कारण करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है।